सभी कमर सीधी करके बैठेंगे और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभा में उपस्थित आचार्य पूजनीय हमारे गुरुकुल के संरक्षक आचार्य राजेंद्र जी, मुनि जी, सभा का संचालन कर रहे श्री राम जी और मेरे समक्ष सभी ब्रह्मचारीगण, आज बहुत ही हर्ष का और उल्लास का दिन है कि हर हफ्ते हम लोग इसी तरह से बैठ करके सभा का आयोजन कर रहे हैं और अपने विचारों को रख रहे हैं। इससे दो बात साबित होती है। एक तो हमें ये होता है कि जो हमें यहाँ पे विद्या मिल रही है आचार्य जी के द्वारा, तो उससे ये पता चल जाता है हमारे बोलने से कि वो हम उसको कितना ग्रहण कर रहे हैं। देखने से तो ऐसा लगेगा कि ये पक्का ब्रह्मचारी है, या जैसे किसी की वेशभूषा देख करके हम ये लगा लेते हैं भाई ये इस तरह का होगा, लेकिन जब उसके विचार व्यक्त होते हैं तो तब पता चलता है कि हाँ, इसमें ये चीज़ें ग्रहण की हुई है और इस तरह का इसका व्यवहार है। तो आज मैं जो अपने 5वें समोल्लास में वानप्रस्थ के बारे में बताया गया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी वानप्रस्थ की तरफ बढ़ रहा हूँ। जो वानप्रस्थ के नियम हैं, जो पालन करने हैं, पहले उसको पढ़ कर के और विचार करके सभी अपने ऋषियों से, आचार्यों से इस चीज़ की सलाह ले करके कि अब क्या मैं वानप्रस्थ ले सकता हूँ, क्या मैं उसके काबिल हूँ, तभी मैं वानप्रस्थ लूँगा। क्योंकि जब मैं 5वें समोल्लास को पढ़ रहा था तो उसमें ये बताया गया कि या तो 50 से 55 साल की आयु हो, या सफ़ेद बाल हो गए हों, शरीर की जो हमारे खाल है वो ढीली पड़ गई हो, उस अवस्था में दूसरा बच्चों की शादी हो गई हो, बच्चों के बच्चे हो गए हों, उस स्थिति में आप वानप्रस्थ को ले सकते हो। तो वानप्रस्थ लेने की जो स्थिति है उसमें तो पहले ये बात है कि हमें उस स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बच्चों की शादी नहीं की या उस स्थिति में बच्चे हैं कि भाई शादी नहीं करना चाहते, तो वो एक समन्वय घर में बैठ कर के वो भी बनाना चाहिए और परिवार में उसको समझाना चाहिए कि वानप्रस्थ ये है और इस वानप्रस्थ को मैं किसके लिए ले रहा हूँ, अपने खुद के लिए ले रहा हूँ। क्योंकि अभी तक मैंने परिवार के लिए किया, सबके लिए किया, परिवार में रह कर के वानप्रस्थ जो लेने से पहले जो गृहस्थी है, गृहस्थी अपनी पूरी उसको निभानी चाहिए। गृहस्थी पूरी निभाने का मतलब ये है कि जो बच्चे हमने पैदा किए उनके लिए मकान की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए ज़मीन की व्यवस्था होनी चाहिए। जो आप पुरुषार्थ करके मिल कर के उनको वो पूरी व्यवस्था दे जो समाज में सबको मिल रही है, या सबको उस दृष्टि से देखा जाए कि भाई वानप्रस्थ तो ले लिया, बच्चे ऐसे घूम रहे हैं। घूमने का मतलब ये है कि बच्चे अपनी व्यवस्था में नहीं हैं, तो बच्चों को इस प्रकार अपने कार्य में लगा करके और बच्चों के बच्चे हो जाएं तो उस तरफ फिर वानप्रस्थ फिर हम किसके लिए ले रहे, जो अभी तक हमने किया है वो किसके लिए किया, परिवार के लिए किया है। लेकिन जब हम वानप्रस्थ ले लेंगे तो हम किसके लिए करेंगे, तब हम अपने लिए करेंगे। क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, अच्छा पहनने की, अच्छा खाने की, अच्छा दिखने की, वानप्रस्थ के बाद वो सब चीज़ें समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम फिर दूसरों के लिए करेंगे और परमात्मा में अपना विश्वास करेंगे। तो ये बातें मैं 5वें समोल्लास में पढ़ रहा था और वानप्रस्थ की ये बातें थी। आगे आगे चल के अगली सभा में और भी हम इसका अध्ययन करेंगे
कि हमें कैसा होना चाहिए और क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो मैं भी एक छोटा सा भजन सुनाना चाहता हूँ। ओम नाम का सुमरन कर लो, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमरन कर लो, कर ले भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। जिस नगरी में वास तेरा ये ठग चोरों की बस्ती है, लुट जाते हैं बड़े बड़े, फिर यहाँ तेरी क्या हस्ती है। जिस नगरी में वास तेरा ये ठग चोरों की बस्ती है, लुट जाते हैं बड़े बड़े, फिर यहाँ तेरी क्या हस्ती है। जिसको अपना समझ रहा है धोखा दे संसार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। हाथ पकड़ कर गली गली जो मित्र तुम्हारे डोल रहे, हाथ पकड़ कर गली गली जो मित्र तुम्हारे डोल रहे, कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे जी, कदम कदम पर बोल रहे। बनी के साथी बिगड़ी में ना गले लगाए यार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। दौलत का दीवाना बनकर धर्म करम सब भूल रहा, दौलत का दीवाना बनकर धर्म करम सब भूल रहा। यज्ञ हवन तप दान न करता, नींद नशे की डोल रहा जी, नींद नशे की डोल रहा। ईश्वर को भी नहीं मानता, ऐसा चढ़ा गुमान तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। तुझसे पहले गए बहुत से कितना धन ले साथ गए, तुझसे पहले गए बहुत से कितना धन ले साथ गए। आर्य जन बेमोल कहे वो सारे खाली हाथ गए जी, सारे खाली हाथ गए। तू भी खाली हाथ चलेगा, देखेंगे नर नार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे।